टेलीग्राम बैन करने की जरूरत थी नहीं गवर्नमेंट को। टेलीग्राम बैन किया है, वीपीएन से चीजें लीक हो जाएंगी। इन अब अपना चश्मा हटाती है, अपना नजरिया क्लियर करती है और लात मारती है टेलीग्राम को। हो सकता है कल को भारत की जनता को बाहर आने से मना कर दिया जाए उस दिन की तुम्हें बाहर नहीं आना है, अंदर ही रहना है। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो मॉक ड्रिल कर रही है और क्या क्या हो रहा है। बहुत टाइम पहले की बात है, एक चाचा जो थे वो एक हकीम के पास में गए और हकीम साहब को बोला यार मेरा पैर नीला पड़ गया यार। हकीम साहब ने ध्यान से देखा, हकीम साहब बहुत समझदार थे खुद की नजर में, बहुत ध्यान से देखा, बोला यार चाचा यार पैर तो आपका सड़ गया चाचा यार, अब काटना पड़ेगा चाचा। चाचा ने सोचा हकीम बहुत समझदार है, बोला ठीक है मालिक आप कह रहे हैं तो काट दिया, अलग कर दिया। चाचा की उम्र हो गई थी, वो सोचे क्या ही है पैर का, अब क्या करना है, वैसे भी दुखी दे रहा है। थोड़े दिन बाद चाचा हकीम के पास में पहुंचे, बोले क्या हुआ चाचा, बोले यार दूसरा पैर भी नीला पड़ गया है। ध्यान से देखा, चाचा सड़ गया लगता है अंदर से, बाहर से नीला लग रहा है अंदर से सड़ गया, काटना पड़ेगा। यार क्या पता हकीम साहब सही कह रहे हो, समझदार हो, दूसरा पैर भी हटाया। अब जब दोनों पैर ही हट गए तो चाचा तो हो गए बिल्कुल परमानेंटली हैंडीकेप्ड, अब चल कैसे पाएंगे, तो हकीम साहब ने प्लास्टिक के लगा दिए। 3-4 दिन बाद में प्लास्टिक वाले भी नीले पड़ गए। चाचा घबराते हुए फिर पहुंचे, बोले क्या हुआ हकीम साहब ये भी सड़ गए दिखते हैं। हकीम साहब ने दिमाग लगाया, यार प्लास्टिक तो सड़ नहीं सकता। बोले यार चाचा यार तुम्हारे लुंगी रंग छोड़ता है यार। तो ये कहीं बस वही है बात है, ये टेलीग्राम बैन करने की जरूरत थी नहीं गवर्नमेंट को। थोड़ा सा अभी अभी सोशल मीडिया में क्या 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 कुछ चल रहा है, मतलब मेरे को लगता है कि जरूरत भी नहीं थी। तो अभी सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है ये आप देखो। यहाँ पर जिन लोगों के पास में वीपीएन है, यहाँ टेलीग्राम बैन किया हुआ है, वीपीएन से चीजें लीक हो जाएंगी इन केस लीक हुई है तो। हालांकि इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताऊंगा। अ, उसके बाद में देखो, ये गवर्नमेंट और पेपर लीक माफिया आपस में लड़ रहे हैं और इनकी जो लड़ाई हो रही है उसमें गवर्नमेंट, दोनों लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट जो है अब अपना चश्मा हटाती है, अपना नजरिया क्लियर करती है और लात मारती है टेलीग्राम को। मुझे लगता है कि ये अननेसेसरी एक स्टेप था। हालांकि आ, एक जो बहुत जगह ड्रिल भी चल रही है, आप देख सकते हैं कि नीट के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं। हो सकता है कल को भारत की जनता को बाहर आने से मना कर दिया जाए उस दिन की तुम्हें बाहर नहीं आना है, अंदर ही रहना है। C-17 प्लेन है ये और सूरत एयरपोर्ट के यहाँ पर ये विद द पेपर मिले हैं। चलिए कुछ और वीडियोस भी मार्केट में वायरल हो रहे हैं कि भाई किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो मॉक ड्रिल कर रही है और क्या क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल मैं देखो यही कहूंगा कि जब पेपर लीक जैसी कोई बात होगी ना तो सबसे पहले फाइट करने वाला मैं होऊंगा। हमने पहले भी पेपर लीक को लेकर बहुत स्ट्रांग तरीके से मुद्दे उठाए हैं, वो वीडियोस वायरल हुए हैं और वो रीनीट जिसकी वजह से हो रहा है, शायद वो मेरा एक वीडियो था जिसमें मैं जो विसल ब्लोअर थे उनसे सीधी बात कर रहा था और वही वीडियो हर तरफ वायरल हुआ। तो पेपर में जब लीक होने जैसी कोई बात होगी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। ऐसा कुछ फिलहाल है नहीं, गवर्नमेंट ने इसलिए किया है ताकि बच्चों को जो गुमराह करके, पेरेंट्स को जो गुमराह करके पैसे ऐंठे जा रहे हैं उस चीज पर रोक लगाई जा सके। तो अभी फिलहाल पेपर लीक जैसा या ये सब चीजों के ऊपर बिल्कुल नीट पोस्टपोन कर दो, बिल्कुल ध्यान मत दो और तैयारी पर ध्यान दो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई साइड, बिकॉज आई एम द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस इंडिया। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अफवाहों के बाजार को ठंडा करूं, बकवास को साइड में रखूं और मैं ये मेक श्योर करूं कि जो सीरियस बच्चा है, जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, वो दिल से मेहनत करे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर भीमनी कुमावत और मैंने हजारों स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनाया है अपने इस करियर में। तो मैं हमेशा ही मेक श्योर करूंगा कि जब स्टूडेंट्स के साथ में कुछ इनजस्टिस होगा, आई विल बी विद देम फॉर एवर। जय हिंद।